Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a dome of a building is in the form of hemisphere. The total cost of whitewashing it from inside was rupees 1330.556. The rate at which it was whitewashed is rupees 3 per meter square. Find the volume of the dome approximately. Options are 1150.53 meter cube. Option number B 1050 meter cube. Option number C 1241.9 meter cube 1500 meter cube. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल डोम है और हमने इसको अंदर से वाइट वॉश किया तो उसकी कॉस्ट आई हमारे पास रुपीज 1330.56 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ओके वाइट वॉशिंग फ्रॉम इनसाइड हमारे पास क्या दे रखा है रुपीज 1300 तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फ्रॉम इनसाइड हमें दे रखा है रुपीज 1330.56 ओके और रेट क्या है हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग हमें दे रखा है रुपीज 3 ओके तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दे रखी है और हमें रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग का ओके तो अगर हमें पता चल जाए कि रुपीज 1330.56 कितने मीटर स्क्वायर का वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है तो हमारे पास इस डोम का लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रुपीज 3 is cost of 1 meter square तो रुपीज 1 is cost of 1/3 मीटर स्क्वायर तो रुपीज 1330.56 is cost of तो यहाँ पे हमें एरिया पता चल जाएगा कि ये जो कॉस्ट हमें दे रखी है कितने एरिया की है तो ये हमारे पास होगा 1330.56 डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारे पास डिवाइड होके आ जाएगा 443.52 मीटर स्क्वायर ओके तो हमारे पास जो वाइट वॉशिंग का टोटल कॉस्ट दे रखा है वो इतने सरफेस एरिया का दे रखा है ओके और ये जो हमारे पास एरिया आया है ये क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होगा हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और ये हमारे पास कितना आया है 443.52 मीटर स्क्वायर ओके और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का ओके और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ओके तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लेट करते हैं लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम बी आर मीटर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 443.52 तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे
2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 443.52। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 443.52 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 44, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3104.64 डिवाइडेड बाय 44, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 70.56। ओके, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 70.56। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा 70.56 का, और इस अंडर रूट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 8.4 मीटर। ओके, तो हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम आ गया 8.4 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डोम। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डोम क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ओके, और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ डोम इज इक्वल्स टू 2/3, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर क्यूब इट मीन्स 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4। ओके, और ये न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 26,078.976 डिवाइडेड बाय 21, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1241.85। ओके, और इसको हम अप्रॉक्स करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1241.9 मीटर क्यूब। ओके, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो वॉल्यूम ऑफ डोम आएगी हमारी 1241.9 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।